कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आपका 30% सिलेबस ऑफ हो चुका है 2023 के एग्ज़ाम के लिए। यानी 2022 और 23 का जो सेशन है वो बिल्कुल बहुत खुशखबरी लेके आया है कि इस बार कोरोना नहीं है, फिर भी आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए 2022-23 का भी 30% सिलेबस आपका कट कर दिया गया है। तो क्या क्या कटा है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और आपके मन में एक सवाल होगा कि हम फेक सूचनाएं दे रहे हैं। नहीं, मैं कभी गलत सूचनाएं नहीं देता हूं। सबसे पहले आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे और संस्कृत का मॉडल पेपर जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको सेशन दिखाई नहीं देगा, कक्षा 11 का सेशन नहीं दिखाई देगा कि कौन से सेशन का ये पीडीएफ है। लेकिन जो सेशन 2021-22 का था उसमें कोविड वाला इंस्ट्रक्शन लिखा था। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप संस्कृत का या अन्य विषय का कक्षा 10 का पेपर डाउनलोड कीजिए पीडीएफ, ये संक्षिप्त पाठ्यक्रम, तो आपको उसमें सेशन लिखा भी दिखाई देगा। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि जो हाई स्कूल में है, ठीक है, जो हाई स्कूल में है उसमें सेशन लिखा हुआ है। मैं ये हाई स्कूल की आपकी पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये हाई स्कूल की, इसमें सेशन लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है ये 22-23 लिखा है और फिर नीचे लिखा है 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। ठीक है, तो जब 22-23 में हाई स्कूल में कम हुआ है तो इंटर में भी कम हुआ है, तो आपका 11th में भी कम हुआ है, क्योंकि आपकी पीडीएफ पे लिखा हुआ है कि कम हुआ है। ठीक है, तो ये फेक नहीं है और ये बवंडर मत बनाओ कि ये सब फेक बता रहे हैं। फेक भैया मैं कभी नहीं बताता हूँ कोई चीज़। तो आप इसमें भी देखेंगे, ये नया सेशन है तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका 30% कम है। ये पीडीएफ आप 22-23 में डाउनलोड कर लीजिए। 22-23 के लिए जो आपका यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे देखेंगे कि 22-23 सेशन लिखा हुआ है, उसमें आप डाउनलोड करेंगे तो यही पीडीएफ मिलेगी। तो अब 22-23 की ही है, कोई पुरानी थोड़ी है ना, तो आपकी बहुत साल पहले की है ना, तो कभी ऑफ हुआ था 30%, बस यही 21 और 21 में ऑफ हुआ और 22 में ऑफ हुआ था। ठीक है, 2 जगह ऑफ हुआ है, लेकिन अब तीसरी बार भी ऑफ हो गया है 30%। ठीक है, तो 30% में जो कटा है वो नहीं पढ़ना है आपको, जो पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। क्या कुछ बदलाव हुए हैं वो भी इसी में अंकित हैं। लोग चिल्ला रहे थे कि प्रैक्टिकल होगा, ये होगा, होगा नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा है संस्कृत विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, ओनली वन पेपर होगा। प्रत्येक खंड में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए नीचे दिए गए हैं कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो गद्य में आपसे आसीत पुरा शूद्र को नाम राजा यथार्थमेव नाम कृतवान, यहाँ तक आपको पढ़ना है कादम्बरी से, यानी कि चंद्रापीठ कथा से। गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आएंगे, एक गद्यांश आएगा, 2 आएंगे, एक करना होगा, 5 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के। ठीक है, चरिचित्रण 1 4 अंक का आएगा और रचनाकार का जीवन परिचय आएगा। ठीक है, जैसे बाण भट्ट का 4 अंक का ये भी होगा। और बहुविकल्पी 2 प्रश्न आएंगे 2 अंक के। कुल मिला के आपका 20 अंक में गद्य होगा। अब 20 अंक में पद्यखंड होगा। श्लोक संख्या 1 से 26 तक ही आपको पढ़ना है। ठीक है, और एक श्लोक की संस्कृत में व्याख्या, एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या और कवि परिचय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आएंगे। फिर नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थो अंक आपको पढ़ना है। तो गद्यांश पद्यांश की आपको हिंदी में, संस्कृत वाले गद्यांश पद्यांश की हिंदी में व्याख्या करनी होगी संदर्भ के साथ, एक सूक्ति की व्याख्या करनी होगी और बाण भट्ट की कालिदास की जीवन परिचय नाट्य शैली लिखना होगा। और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। ठीक है, 2-2 ऑब्जेक्टिव हर किताब से आएंगे। पत्र लेखन इसमें आना है आपका। पत्र लेखन में प्रार्थना पत्र इत्यादि मित्र संबंधियों को लिखना होगा। फिर अलंकार आपको अनुप्रास और यमक 2 अलंकार तैयार करने हैं 4 अंकों में। अनुवाद में आपको संस्कृत में अनुवाद आएगा 8 अंक में, कारक विभक्ति 4 अंक, समास 4 अंक, संधि विच्छेद 4 अंक, शब्द रूप 4 अंक, धातु रूप 4 अंक, प्रत्यय 2 अंक के आएंगे। ठीक, अब समझिए पाठ्यवस्तु में पढ़ना आपको क्या है। सबसे पहले तो आप महाकवि बाण भट्ट प्रणीत जो कादम्बरी सार तत्वभूत है, चंद्रापीठ कथा नाम से आपको पुस्तक मिली होगी। पूर्वार्ध भाग आपको पढ़ना होगा, आसीत पुरा शूद्र को नाम राजा से लेकर के जहाँ पर गद्यांश खत्म है यथार्थमेव नाम कृतवान, यहाँ तक आपको पढ़ना, उसके आगे छोड़ देना है क्योंकि 30% में वाफ है। फिर खंड खा में आप देखेंगे पद्य। महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य में श्लोक संख्या 1 से 26 तक ही श्लोक पढ़ने हैं। नाटक में चतुर्थो अंक है
यहाँ पर पद संख्या 10 तक आपको चतुर्थों अंक में पढ़ना है, प्रारंभ से लेकर के। पत्र लेखन में आपको मित्र या संबंधियों को पत्र, प्रार्थना पत्र पढ़ने हैं। अलंकार, अनुप्रास और यमक ही पढ़ना है। व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना वो समझिएगा। हाँ, व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है समझिए। कारक विभक्ति में क्या क्या पढ़ना है। प्रथमा विभक्ति में स्वतंत्रः कर्ता, प्रातिपदिकात् लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये पढ़ना है। द्वितीया विभक्ति में कर्तुरीप्सितम कर्म कर्मणि द्वितीया अकथितम च सूत्र अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे वार्तिक पढ़ना है। तृतीया विभक्ति में ये सूत्र तैयार करने हैं, इनके अंतर्गत उदाहरण तैयार करने हैं। साधकतम करणम कर्तकर्णयो तृतीया सहयुक्त प्रधाने पृथक विना नाना तृतीया अन्यतरस्याम यनांग विकारा। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से पढ़ते रहिए। समास आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। समास में आपको तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास पढ़ने हैं। संधि में क्या क्या पढ़ना है। इको यड़ यड़ संधि पढ़नी है। एचो अयवायावः अयादि संधि पढ़नी है। आद गुणा गुण संधि, वृद्धि रेचि वृद्धि संधि, अकः सवर्णे दीर्घा दीर्घ संधि पढ़नी है। शब्द रूप में आपको राम, हरि, गुरु, पितृ, राजन, विद्वस। स्त्रीलिंग में रमा, मति, नदी और धेनु और वधु पढ़ने हैं। धातु रूपों में आपको 10 लकारों का सामान्य ज्ञान हो और लट, लंग, लूट, विधिलिंग व लिट के रूप में हो। देखो ये इसके रूप में पढ़ोगे तो भू, पठ, पा, गम, दृश्य, स्था, नी, प्रच्छ के रूप पढ़ने हैं। कतिन, कत्वा, लेप, छत्र, शानच, तुमुन, यत प्रत्यय पढ़ने हैं। और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी, ठीक है, जैसे लिखी जाती है। 30% आपका जो पाठ्यक्रम कम किया गया है, उसमें गद्य में क्या कम किया गया। सा अहम पितृभवने बालतया से लेकर के कादम्बरी ददर्श तक यानी अंत तक, इतना आपको नहीं पढ़ना है। खंड खा में आपको रघुवंश में श्लोक संख्या 27 से 40 तक नहीं पढ़ने हैं। और आपको खंड चा जो व्याकरण है उसमें क्या नहीं पढ़ना है। व्याकरण में कारक व्यक्ति में अधिसेंग स्थासाम कर्म कालात् ध्वनोरत्यंत संयोगे और संधि में एंग पररूपम एंगः पदांतादत पररूप पूर्वरूप संधि नहीं पढ़नी है। शब्द रूप में आपको भगवत, करिन, पति, सखी और चंद्रमस नहीं पढ़ने हैं। स्त्रीलिंग में वाच, सरित, स्त्री, स्त्री, आप नहीं पढ़ने हैं। अस, नश, आप, शक, इश, कृश, परस्मैपद धातुएं नहीं पढ़नी है। तो ये आपका था 30% संक्षिप्त पाठ्यक्रम, 30% हटाया गया पाठ्यक्रम 2023 के लिए। चलिए आप जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।